वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट वेरी इजी वे में सर्दियों के हिसाब से रियल क्विक बेसन का हलवा बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं और इसमें हम डालेंगे 2.5 कप पानी और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 कप शक्कर। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा भी शक्कर डाल सकते हैं और अगर कम पसंद है तो कम डालें। ये बिल्कुल मुनासिब है और इसको हमें बस डिज़ोल्व कर लेना है। चले अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन करते हैं, फ्लेम रखते हैं मीडियम लो और लो के दरमियान और अब इसमें हम डाल देंगे बेसन। बेसन हमने लिया है 1 कप, छना हुआ नहीं है, और इसको अब हम रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। तो बेसिकली जितना हमने बेसन लिया इतनी ही शक्कर ली है। बेसन का हलवा बड़ा मज़े का लगता है, बजट फ्रेंडली है, झटपट बन जाता है। मेहमान आए या हमें खाना हो तो ये बेस्ट है। वैसे मैंने जमा हुआ टुकड़ियों वाला बेसन का हलवा बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, वो भी देखिएगा। और ये जो है अलग तरह का है, इसमें कुछ सेट करने का टाइम कुछ जाएगा नहीं, बस झटपट हो जाएगा। तो बेसन को हमें रोस्ट करना है अराउंड 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे और बेसन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। शुगर हमारी ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो गई है। तो अब इसको हल्का सा कलर देने के लिए अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल दें, थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल दें। तो मैं जो है थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ फिर भी बड़ा अच्छा ही बनेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा टेंट पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। तो ये देखें इतना सा चुटकी भर। तो अब शुगर डिज़ोल्व हो गई है, पानी हमारा येलो हो गया है, तो अब हम चूल्हे को कर देते हैं बंद और आ जाते हैं बेसन की तरफ। तो यहाँ देखिए बेसन को भूनते हुए अराउंड 4-5 मिनट हो गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है थोड़ा थोड़ा और खुशबुएँ भी आने लगी है। तब इसमें हम डालेंगे, हमारे पास यहाँ मेल्टेड बटर है, अगर आप चाहें तो घी ले लें, जो भी आप ले सकते हैं। 3/4 कप है, तो जो मैं आधा कप डालूंगी। और अब इसे घी के साथ भूनेंगे। बटर हमारा अनसॉल्टेड है और अगर आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है वो ऑयल में हलवा पसंद नहीं करते, तो वरना ऑलिव ऑयल में मैं कभी कभी बनाती हूँ और अच्छा ही लगता है। तो आप 2-3 मिनट इससे भुनेंगे बटर के साथ। अब हम डाल देते हैं इसमें इलायची का पाउडर, अराउंड आधा टीस्पून के आसपास, ये 1/4 टीस्पून है हमारा। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो है, जैसे जैसे भुनता जाएगा ये हल्का हो जाएगा। बहुत पहले की बात है, जब डायरेक्टर साहब भी छोटे थे और मेरे पास कुछ इतना चीज़ें भी नहीं थी, ग्रोसरी वगैरह भी आउट थी, और हमारे यहाँ जो है वो बड़े प्यारे से गेस्ट आ गए। तो अब चाय तो मैंने बना दी, मैंने सोचा कि अब इसके साथ कुछ तो होना चाहिए कि जिससे उनकी इज़्ज़त अफजाई हो और मोहब्बत का एहसास हो। कोई ख़ास ग्रोसरी मौजूद ही नहीं थी उस वक्त। मैंने झटपट ये बेसन का हलवा बना दिया था, उन्होंने इतने शौक़ से खाया था, इतनी मोहब्बतों से खाया था, आज तक वो दुआएं देते हैं। तो बस यही होता है कि भाई चीज़ें जो है इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती जितना कि वो जो एक जेस्चर होता है किसी के आने पे, जिससे मोहब्बत से बना के खिलाने पे, वो याद रह जाता है। तो मुझे ये वाक़या अचानक से याद आ गया कि अक्सर अभी भी ऐसा घर में होता है कि कोई इत्तेफाक से आ जाता है मेहमान और घर में कुछ नहीं होता है, तो बेसन जैसी चीज़, आटे जैसी चीज़, ये सब तो घर में होती है ना। तो अगर हम बना के अगर खिला दें झटपट
टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है, ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च हो रहे हैं और इतना मोहब्बत का एहसास हो रहा है, तो वाई नॉट। तो ये पुरानी बेसिकली यादें थी। तो यहाँ देखिए बेसन हमारा जो है वो फ्लफ़ी हो गया है, अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर हम ये शक्कर वाला पानी जो है वो डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और हिलाते जाएंगे। एकदम से नहीं डालेंगे, एक तो उड़ेगा भी और दूसरा ये है कि लम्स भी पड़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा शुरू में डाल दें फिर पूरा डाल दें। अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम लो कर देते हैं, वो लो था बिल्कुल। इस पॉइंट पर थोड़ा सा हम कटे हुए बादाम डाल देते हैं, आधा टेबलस्पून के आसपास, और अब इसको हम भूनेंगे। खुशबू इतनी शानदार आने लगी है। अब इस पॉइंट पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर जो हमारा बचा हुआ है उसमें से। हलवे में पहले जब डालते हैं ना घी या बटर, उसका एक जायका अलग होता है, फिर जब एंड में भुनते हुए जब जाता है ना तो उसका जायका अलग आने लगता है, एक शाइन सी भी आ जाती है और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। तो जितना भी डालना हो डालें, थोड़ा सा बचा के रखें ताकि थोड़ा थोड़ा बाद में भी दें। तो बस बेसिकली हमें जब तक भूनना है जब तक कि पैन हमारा ये हलवा छोड़ ना दे। जैसे अभी कैसा स्टिक हो रहा है ना, हर जगह जहाँ भी मैं घुमाती हूँ वहाँ स्टिक हो जाता है ना, फिर एक पॉइंट आएगा कि वो टुगेदर हो जाएगा। चलिए 1 टेबलस्पून और डाल देंगे। चम्मच चेंज कर लेते हैं। देखिए टुगेदर होना शुरू हो गया है। 1 टेबलस्पून और डाल देंगे बटर। ये देखिए कितना क्वांटिटी में ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि बेसन जो है वो फूलता बहुत है, फूल फूल के गुप्पा हो जाता है खुशी से कि भाई मेरा हलवा बन रहा है, सिर्फ सूजी का नहीं बन रहा। जब हम ये हिला रहे हैं तो आसपास जो है वो चिपकना जो है वो बंद हो गया है, टुगेदर रह रहा है। लास्ट 1 और टेबलस्पून बटर डाल देंगे और इसको थोड़ा सा ढीला ही निकालेंगे, क्योंकि जब निकाल लेंगे ना उसके बाद ये और भी सेटल हो जाएगा। तो जिस कंसिस्टेंसी पे जैसे आपको पसंद है ना उस कंसिस्टेंसी पे नहीं निकालना है, इस तरह से थोड़ा सा यूँ ढीला निकालना है ताकि वो कंसिस्टेंसी आ जाए। लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो अब चूल्हे को करते हैं बंद और इसे डिश आउट करते हैं। 1 टीस्पून मैंने बटर रखा है, ये ऊपर से डालेंगे। ये देखिए और अब गार्निश करेंगे 1 टेबलस्पून बादाम से। तो देखा कैसे झटपट खुशबूदार मज़ेदार नरम मुलायम वेलवेटी हमारा बेसन का हलवा बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ इस फ्रीजिंग वेदर में और आप लोग को तपा तपा के खाऊंगी। फिर आप लोग भी बना के तपा तपा के खाना। ये देखिए कंसिस्टेंसी कैसी है। क्या वेलवेटी है। अब आपको अगर सपोज़ इतना ढीला हलवा नहीं पसंद है तो आप जो मैंने 2.5 कप पानी डाला ना उसके बजाय आप 2 कप पानी डालें। और जिस पॉइंट पे मैंने निकाल लिया, अगर आप चाहें तो उस पॉइंट पर थोड़ा सा और भी भून सकते हैं, पानी सेम ही डालें, आपकी मर्ज़ी है, यू आर योर ओन बॉस। अब ये बाइट आप लोगों के लिए।
मुंह में घुल जाने वाला, ऐसा लग रहा है वेलवेट ही मुंह में डाल दिया। परफेक्ट शुगर, परफेक्ट खुशबू, ख़तरनाक, बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।